हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजाज पब्लिक यूट्यूब चैनल। और टुडेज टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने स्टडी किया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर ये डिस्कवरी हुआ कैसे था आखिरकार। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका पार्ट सेकंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, देखिएगा, discovery of proton. During the experiment with cathode rays, the scientist Goldstein designed a special type of discharge tube. He discovered new ray called canal ray. The name canal ray is derived from the fact that the rays travel in straight line through a vacuum tube. In the opposite direction, two cathode rays pass through and emerge from a canal or hole in the cathode. They are also known as anode ray. It means हम लोगों के पास क्या था? First of all, we just again take a glass tube and we just arrange some two type of electrode. Here cathode and here anode. Okay, cathode and here anode, and we adjust a vacuum pump in this tube, and this is a high voltage, okay, powerful battery. And in this type of experiment हम लोगों ने अगेन क्या किया, हाई वोल्टेज और वैक्यूम, इसके अंदर जो गैस होता है पहले से फिट होता है, हम लोग उसको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इधर से, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर एरिया बना देते हैं। एंड नाउ जस्ट फिल सम अदर गैस इन इट, और इसके अंदर हम एक दूसरी गैस फिल कर देते हैं। देन अब क्या होता है इसके अंदर, फाइनली नाउ जस्ट स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर हमारी जो कैथोड रे है वो कैथोड रे किधर जाएंगी, कैथोड से ओरिजिन होंगी एंड देन फिनिश एट एनोड, और किसके पास फिनिश हो जाएंगी, एनोड के ऊपर फिनिश हो जाएंगी। ओके, देन एट दिस मोमेंट वहाँ पर क्या होता है कि एनोड और बिटवीन द कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, नाउ जस्ट फिल सम गैस। ओके, और वो जो गैस इसके अंदर फिल होती है ना, वो गैस क्या होती है, यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज कैसे होती है, वो एनोड पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या होती है, चार्ज होती है। और जब एनोड पार्टिकल्स की फॉर्म में जब वो चार्ज होगी तो वो किसी तरफ जाने लगेगी, कैथोड के पास में जाएगी। तो कैथोड हमारे पास, कैथोड से जब वो यहाँ से पास होंगी, कैथोड कैसा है हमारे पास में, परफोरेटेड है, मतलब इसके अंदर होल होते हैं। यहाँ से वो पास होकर के कहाँ पर कॉलिजन करेगी, बैक साइड पर, इस जगह पर वो कॉलिजन करेगी। ओके, ये जिंक सल्फाइड का लेयर होता है इधर। ठीक है, जिंक सल्फाइड के लेयर पर क्या होगी, इसकी कॉलिजन होगी, और कॉलिजन होने के बाद में क्या होता है यहाँ पर कि वो एक रेडिश ग्लो यहाँ पर बनाएगी। इस तरीके से क्या होता है कि जिस समय हम लोग क्या कर रहे थे, एट दैट मोमेंट हम लोग डिस्कवरी ऑफ कैनाल कैथोड रे के बारे में बात कर रहे थे, सेम मोमेंट पर क्या होता है, हमारी एनोड रे भी क्या होती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देती है। ओके, अब ये तो हमारा हुआ एक्सपेरिमेंट। नाउ वी जस्ट डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज। हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में जाएंगी ऑलवेज। ओके, कैथोड रे स्ट्रेट है बिल्कुल जैसे। दे कैरी एज अ पॉजिटिव चार्ज, एनो हमारे पास में जो कैथोड रे थी वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रही थी, और ये हमारी जो एनोड रेज हैं ये क्या करेंगी, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कैरी करेंगी। Their behavior in an electronic and magnetic field is opposite to cathode. कैथोड रे क्या कर रही थी, हमारे पास में यहाँ पर प्लेट लगाए थे हम लोगों ने, अब ये किसकी तरफ रन करेंगे, हमारी कैथोड की तरफ, बिकॉज ऑफ ये खुद क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो ये किसकी तरफ जाएंगे, टुवर्ड द कैथोड। ओके, मतलब नेगेटिवली चार्ज की तरफ स्टार्ट हो जाती है जाना। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स जिन हम लोगों को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है, इसमें ये क्या होगा यहाँ पर कि ये अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ये जो हमारे पास कैथोड की तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, ये रियलिटी में क्या होती है, मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं। मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये कैरी करती हैं। ओके, इस तरीके से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट। नाउ वी जस्ट टेकन अ टॉपिक ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास क्या था, कैथोड रे थी। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। कैसे क्या था हमारा इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, किसने किया था? जी हाँ बोलिए। यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, proton discovered by Goldstein, and neutron discovered by James Chadwick. Okay, so हमारे पास में now in this topic discovery of neutron. Finally हम लोगों ने क्या किया था इसके अंदर, हम लोगों ने इसमें एक चीज़ है और वो ये है, रदरफोर्ड was proposed to be a particle with no charge. रदरफोर्ड ने इसको पहले डिस्कवर किया हुआ था और उसने ये बताया कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो एंड हैविंग मास ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन, इसका मास उसके इक्वल होता है। ही नेम्ड इट एज अ न्यूट्रॉन। इन 1932 चैडविक प्रूव्ड इट्स एग्जिस्टेंस। इसका एग्जिस्टेंस इसने प्रूव किया। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बीम ऑफ पार्टिकल, अब इसके पास इसका डिस्कवरी कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी जस्ट टेक अ एलिमेंट ऑफ बोरॉन। हमने बोरॉन लिया, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और इसका एटॉमिक वेट 11। बॉम्बार्ड को हम लोगों ने क्या किया, बॉम्बार्ड पर हम लोग हीलियम, हमारे पास जो एलिमेंट है हीलियम पार्टिकल्स हैं, इसको हम लोग बोरॉन के ऊपर बॉम्बार्ड करवाएंगे, बौछार करवाएंगे। ठीक है, बॉम्बार्ड करवाने पर क्या होता है ना, जैसे 7 and 14 न्यूट्रॉन नाइट्रोजन हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। एंड इसके साथ में जो पार्टिकल मिलता है, एक न्यूट्रल पार्टिकल, वो है हमारा न्यूट्रॉन 0 and 1। ओके, नेक्स्ट अगेन हम लोगों ने क्या किया, अभी जस्ट टेक बेरिलियम, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक वेट 9। इसके ऊपर हम लोग हीलियम पार्टिकल को क्या करवा रहे हैं, बम्बर्ड करवा रहे हैं। बम्बर्ड करवाने के बाद में अभी जस्ट है कार्बन मिलेगा। कार्बन क्या है 6, एटॉमिक वेट 12, और एक और पार्टिकल हम लोगों को कौन सा मिलता है यहाँ पर, न्यूट्रॉन मिलता है। ओके, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से दिखिएगा, ये 4 to 6, 4 to 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कितना है, 9 और 4 हमारे पास कितना हुआ? जी हाँ, 9 और 4 हमारे पास 13 होता है। ओके, इनमें से 1 तो यहाँ पर है। ठीक है, ओके, 0 और 1 मतलब यहाँ पर तो हमारे पास 12 आ गया, 12 और 1 कितना हो गया 13, और इधर भी ये टोटल कितना है 13। इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट सम एटॉमिक मॉडल्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। और एटॉमिक मॉडल में हम लोग फर्स्ट हमारा जो मॉडल है वो है थॉमसन मॉडल। ओके, वेरी फेमस मॉडल, और इस मॉडल को हम लोगों ने क्लास 9th के अंदर भी रीड किया हुआ है। तो क्या था, तो थॉमसन जस्ट प्रपोज दैट ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, मीन हमारे पास में जितने भी एटम्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस ये स्फेरिकल शेप है, पूरा स्फेरिकल शेप जो हमारे पास एरिया है यहाँ पर वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और इसके बीच बीच में हमको कौन से पार्टिकल्स यहाँ पर मिलेंगे, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एम्बेडेड मिलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलकर के क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाता है। ओके, सो फाइनली इधर क्या होता है, ऑल एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते हैं। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल। तो ये न्यूट्रल होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज क्या होते हैं इसके अंदर, न्यूट्रल होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। सॉरी, दिस इज प्लम पुडिंग मॉडल। और इस मॉडल को इसने क्या बोला था, प्लम पुडिंग मॉडल, और क्या बोला, वाटरमेलन मॉडल। मीन प्लम पुडिंग होता है क्या है, पुडिंग एक स्वीट होती है, केक लाइक स्वीट होती है। ओके, उसमें प्लम जो फ्रूट होता है ना वो बीच बीच में एम्बेडेड होता है एज ए नेगेटिव पार्टिकल्स की तरह। तो होल ऑफ द प्लम जो हमारे पास स्वीट है या केक है, ये क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इसके बीच में जो हमारे पास में क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पर प्लम जो फ्रूट होता है वो एज ए नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर एम्बेडेड होता है। ओके, सो नाउ वी जस्ट कॉल प्लम पुडिंग मॉडल एंड वाटरमेलन मॉडल। इसके ड्रॉबैक भी थे। ड्रॉबैक क्या है, थ्रू द मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। ये जो मॉडल है हमारे पास ये क्या है, न्यूट्रलिटी को शो करने वाला है। न्यूट्रल मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं इसके अंदर, प्रोटॉन होते हैं। इट कुड नॉट सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, ओके,
रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ही है कि रदरफोर्ड ने ये हम लोगों को बताया कि इसके अंदर क्या होता है, इसका होल पार्ट जो होता है एटम का वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, ठीक है। बट इन दिस मॉडल इसने क्या बताया है कि पूरा का पूरा फिल है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से और पॉजिटिव चार्ज से। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल उसका डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।